जंगल के पास ही एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। वो पड़ोसी थे जो एक दूसरे के बाजू में ही रहते थे। दीना पहला लकड़हारा बहुत ही चुस्त और ईमानदारी लकड़हारा था। सोमा जो दूसरा लकड़हारा था वो बहुत ही आलसी और बुरा लकड़हारा था। वो दोनों अपने रोज़ी रोटी जंगल में लकड़ियाँ काट कर कमाते थे। हमेशा की तरह एक दिन सुबह दीना अपने काम पर निकला। ये कितनी सुबह सुबह अपने काम करने जा रहा है, बेकार है। मैं तो थोड़ी देर बाद ही जाऊंगा। सोमा की ज़िंदगी में परेशानियाँ ही थी क्योंकि वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं थे। दीना जंगल में जाकर लकड़ियाँ ढूंढने लगा। यहाँ मुझे अच्छा लकड़ा नहीं मिल रहा। मुझे नदी के किनारे जाना चाहिए, वहाँ शायद अच्छा लकड़ा मिले। तो दीना नदी के किनारे चला गया। वहाँ उसे एक बड़ा पेड़ देखा। दीना पेड़ पर चढ़ा और उसे काटने लगा। जब वो काट रहा था, कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसली और नदी में जा गिरी। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। मेरे पास पैसा कमाने का बस यही एक साधन था। इसके बगैर मैं क्या करूँगा। हे भगवान, कृपया मेरी मदद करो। वो रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली, उसके सामने प्रकट हुई और उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो बेटा? माँ, मैंने अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी। मेरी मदद कीजिए। तुम्हारी कुल्हाड़ी मैं तुम्हें लौटाऊंगी। भगवान ने नदी से एक कुल्हाड़ी निकाली। वो ऐसे चमक रहे थे मानो वो सोने की बनी है। दीना इतनी अद्भुत चमकती हुई कुल्हाड़ी देखकर चौंक गया, पर दीना ने बिना हिचकिचाए कहा, नहीं माते, ये मेरी नहीं है। भगवान ने दोबारा एक और कुल्हाड़ी निकाली। वो चांदी की बनी हुई थी। बेटा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं। भगवान ने एक लोखंड की कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? दीना के चेहरे पर खुशी थी। हाँ माते, यही मेरी कुल्हाड़ी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हो गई। तुम तीनों कुल्हाड़ियाँ रख लो। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। सब तुम्हारी है। दीना खुश होकर तीनों कुल्हाड़ी के साथ घर गया। जब वो सोमा के घर के पास से गुजरा, सोमा ने कुल्हाड़ियाँ देखी और चौंक गया। सुबह वो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर गया था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि वो एक सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटा। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। इसके पीछे जाकर सब पता लगाता हूँ। सोमा बिना दीना को पता चले उसके पीछे ही चलने लगा। दीना घर पहुँचा और उसने अपने बीवी को बुलाया। अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? बाहर आ जल्दी, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। आ रही हूँ, क्या बात है? ज़रा आकर खुद ही देखो, कुछ खास है क्या? वो वहाँ आई और उसने कुल्हाड़ियाँ देखी और वो चौंक गए। कैसे कैसे तुमने ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ मिली? दीना ने समझाया कि कैसे भगवान प्रकट हुए और कैसे उसे वो कुल्हाड़ियाँ मिली। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। हम ये सोने की कुल्हाड़ी बाजार में बेच देंगे। सोमा, जो ये बाहर से सुन रहा था, उसने फैसला कर दिया कि कल वो दीना का पीछा करेगा। अगले दिन दीना ने सोने की कुल्हाड़ी बेच दी और अपनी ज़िंदगी नई सिरे से शुरू कर दी। दीना के अमीर होने के बावजूद वो हमेशा की तरह काम पर चलने लगा। दीना, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? हमेशा की तरह काम पर। ठीक है, मिलते हैं। ये तो सच में पागल है। अमीर बनने के बाद ज़िंदगी के मज़े लेने के बजाय ये अभी भी काम कर रहा है। ओह, इसके पीछे जाकर पता लगाता हूँ कि लकड़ियाँ काटता किधर है। सोमा दीना का पीछे गया। दीना नदी के किनारे जाकर अपना काम शुरू करता है। हाँ, ये वो नदी है जिसमें उसकी कुल्हाड़ी गिरी थी। इसकी जाने तक मैं यही इंतज़ार करता हूँ। दीना के जाने तक सोमा रुका रहा। सोमा जल्दी से नदी के पास गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में डाली।
हे भगवान, मुझे अपनी कुल्हाड़ी वापस लाने में मदद करो। भगवान प्रकट हुए। तुम रो क्यों रहे हो बेटा? माँ, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, मेरी मदद करो। ये एक नौटंकी इंसान है, मुझे इसे सबक सिखाना होगा। भगवान ने पहले उसके लोगंड का कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? दीना तो अपनी पत्नी से ये कह रहा था कि भगवान ने उससे पहले सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, लेकिन ये तो मुझे लोहे की कुल्हाड़ी दिखा रही है। कोई बात नहीं, मैं इनसे झूठ बोल देता हूँ। नहीं। भगवान ने फिर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और उसे दिखाई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। भगवान ने फिर सोने की कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ 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 हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। भगवान बहुत नाराज हो गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे झूठ बोलो। झूठ बोलने के लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। ये कहकर भगवान कुल्हाड़ी लेकर गायब हो गए। मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी। भगवान, मैंने झूठ कहा इसलिए मुझे माफ़ कीजिए। प्लीज़ मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस कीजिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? उसका चीखना चिल्लाना सब बेकार था। सोमा बिना कुल्हाड़ी के घर लौट गया। बस वही उसका सहारा था, लेकिन उसने उसका सबक सीख लिया था। शिक्षा ये है कि ईमानदारी ही सफलता की पूंजी है।